हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि दल बदलू होते हैं ना, पलटू वैसे तरीके के फैंस कुछ रूबरू हुए। बात बड़ी सिंपल सी है। एक प्रशांत नील का इंटरव्यू आता है जिसके अंदर वो अपना एक व्यू पॉइंट रखते हैं कि भाई मैं जब मूवी बनाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो भी मूवी की टिकट खरीद रहा है उसको मैं एंटरटेन कर दूँ, मुझे उसको कोई भी जीवन का ज्ञान नहीं देना है। मैं कोई भी चीज़ प्रीच नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिक्चर बनाऊँगा जिससे लोग एंटरटेन होके जाएँ, खुश रहें। और किसी भी एंगल से प्रभास की ये जो सलाह है लिंक्ड नहीं है केजीएफ से। दोनों अलग अलग यूनिवर्स हैं। अगर मुझे ढंग से मैं अपने आप को अप्लाई करता तो मैं पहले ही ये क्लैरिफाई कर देता, एक साल पहले ही कर देना चाहिए था, मैंने नहीं किया, बट मैं अब क्लैरिफाई कर रहा हूँ। और दूसरी साइड एक फ़ैन वॉर शुरू होगी। देखो राजकुमार हिरानी जो हैं वो कितने अच्छे डायरेक्टर हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैं सोसाइटी को भी कुछ दे दूँ। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ैन जो वॉर्स होती हैं फिर वो आग भी पकड़ लेती हैं। ट्विटर पे जाओ तो सबसे ज़्यादा फैल जाती है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि टुक 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 बहुत जल्दी शुरू हो जाता है ये कार्यक्रम। आपका इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता अगर आप इंस्टाग्राम की बात करो, क्योंकि वहाँ पर रीपोस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो रीपोस्टिंग, कमेंटिंग, कमेंट का रीपोस्टिंग, बहुत सारा वायरबिलिटी वहाँ पर हाई हो जाती है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि भाई अब बताइए कि किसका माइंडसेट अच्छा है। तो मैं बोलूँगा कि अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान एक क्लासी मासी करता है पठान, एक कंप्लीटली मासी 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 वाली करता है जवान। उसके बाद वो करता है एक कंटेंट ड्रिवन मूवी जो शायद सोसाइटी को भी कुछ सिखा जाएगी, जो कि है डंकी। ठीक है। तो ये अलग अलग वैरायटी की जो चीज़ें हैं वो एक ही आर्टिस्ट कर रहा है। अब अगर प्रशांत नील भी ये व्यू पॉइंट रखता है कि भाई मैं तो सिर्फ उनके लिए ही मूवी बनाता हूँ जो पैसे खर्च करके टिकट लेके आ रहे हैं, मुझे उनको कुछ सिखाना सिखूना नहीं है, मैं बस एंटरटेन कर दूंगा उनको, मेरा काम यही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत है, क्योंकि राजकुमार हिरानी ने आज तक मेरे ख्याल से 5 पिक्चरें बनाई हैं और पांचों सुपर डुपर हिट हुई हैं। प्रशांत नील ने अभी तक 3 बनाई हैं, तीनों सुपर डुपर हिट हुई हैं और ब्लॉकबस्टर्स ही रही हैं सारी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स भी रही हैं इंक्लूडिंग केजीएफ। तो इसमें सही गलत कुछ नहीं है। और कमिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ पब्लिक, पब्लिक तो न्यूट्रल है, लेकिन जो फ़ैन वॉर शुरू हो जाती हैं, फ़ैन क्लब्स हो जाते हैं, मेरे ख्याल से अब वो टॉक्सिक हो चुके हैं। वो फैंस नहीं रहे हैं, वो साइको हो चुके हैं। तो मैं इनको साइको क्लब ही बोलूँगा, चाहे वो किसी भी का भी हो, चाहे वो प्रभास के हों, चाहे वो शाहरुख खान के हों, चाहे वो अक्षय कुमार के हों, किसी के भी हों। वो बिल्कुल साइकोटिक बिहेवियर होना शुरू हो गया है सबका। तो मैं तो इन सब दूर ही रहा करूँगा अनलेस एंड अनटिल मेरी नज़र ना चली जाए। क्योंकि जब आप जाते हो सर्च करने के लिए, कंटेंट समझने के लिए कि क्या हो रहा है, किसने क्या रिलीज़ कर दिया, टी सीरीज़ ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, तो फिर आपको पता चलता है कि ये सब क्या हो रहा है। बट एनी वेज, कमिंग बैक टू द एडवांस बुकिंग थिंग ऑल्सो, दोनों की जो एडवांस बुकिंग है बहुत अच्छी जा रही है। करीबन करीबन 10.5 से 11 करोड़ रुपए दोनों ने कर लिए हैं, जो कि बहुत अच्छा कलेक्शन है। और बहुत अच्छा कलेक्शन और भी आगे जाएगा। और क्योंकि स्क्रीन नहीं मिल रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, तो साउथ के अंदर डंकी को थोड़ी दिक्कत आने वाली है, और हिंदी बेल्ट के अंदर सलार को थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, बिकॉज वो हो गई। और प्रशांत नील ने भी वो थोड़ा सा कहते हैं ना, आग में घी डाल दिया एक स्टेटमेंट देके कि भाई ये एंटायरली एक तेलुगु मूवी है। होम्बले जो एक कन्नड़ा प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन ये इंटायरली तेलुगु के अंदर शूट हुई है। और प्रभास की जो हिंदी डबिंग है वो प्रभास ने खुद नहीं करी है, वो शरद केलकर ने करी है। और जो पृथ्वीराज हैं उन्होंने अपनी सारी लैंग्वेजेस में खुद ही करी है। तो ये इंटायरली तेलुगु मूवी है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि शायद उनको ये लग रहा है कि मैं तेलुगु मार्केट को तो सिक्योर कर लूँ, वहीं पर जो हिंदी बेल्ट है वो मेरे ख्याल से राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान जो है सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरा व्यू पॉइंट कॉर्पोरेट बुकिंग को लेके बड़ा सिंपल है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इट्स अ वे ऑफ अर्निंग मनी रादर देन जस्ट लुकिंग एट कि हमने फ्री में बुक कर दिया। हाँ, अगर इसको कोई अब्यूज़ करता है कि एक अलग इंटरप्रिटेशन देने के लिए कि भाई 50-100 करोड़ रुपए की मैंने कॉर्पोरेट बुकिंग कर दी, तो फिर वो स्कैम की तौर पे इंडिकेट होता है। लेकिन जो ये कॉर्पोरेट बुकिंग होती है मूवी वाली, ये 4-5 करोड़ रुपए की हायर साइड पे होती हैं कि भाई बांट लो। और 4-5 करोड़ रुपए इन अ मूवी विच इज़ 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ एंड अबव, दैट इज़ 0.5%, 0.7%, दैट्स इट। तो उसको आप कोई रेवेन्यू नहीं मान सकते हो कि वो कोई बहुत मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो स्टार्स हैं ये बहुत बड़े स्टार्स हैं, इनकी जो मूवीज़ होती है 500, 700, 800 करते हैं, तब हम बोलते हैं कि कुछ अच्छा किया।
तो अगर किसी ने 8 करोड़ रुपए का भी अगर कोई एडवांस बुकिंग करवाया होगा या फिर कोई मान लीजिए कॉर्पोरेट बुकिंग भी कराया होगा, जो कि सारे कराते हैं, इवन प्रभास की कोई मूवी आएगी उसमें भी जाएगा ही जाएगा कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट बुकिंग का पार्ट। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। बट अगर कोई बहुत बड़ा स्कैम है वो आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता होगा, कल को उजागर हो जाए तो पता नहीं। बट फिलहाल के लिए जो कॉर्पोरेट बुकिंग की जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि 3-4 करोड़ 5 करोड़ से ज़्यादा की ये होती नहीं है, विच इज़ नॉट इवन 0.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज दैट अ मूवी वुड जनरेट ना, नेट कलेक्शन सिनेरियो। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वो फिर 1,000 करोड़ रुपए के ऊपर 5 करोड़ रुपए तो आप समझ लीजिए क्या ही है वो फिर। उसके तो डिस्कशन करना भी बेवकूफ़ी है, टाइम वेस्ट है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, दोनों मूवीज़ मेरे ख्याल से अलग अलग पोटेंशियल रखती हैं, दोनों के फ़ैन फॉलोइंग अलग अलग है, दोनों की जॉनर्स अलग अलग हैं। लेकिन आई थिंक जो मूवी लवर्स हैं उनके बीच में एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा ज़रूर होगी है कि वो जाएंगे, डंकी भी देखेंगे, सलार भी देखेंगे। हम तो दुलार बोल ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि दोनों चलें और कहीं ना कहीं जो लॉस्ट ग्राउंड है प्रभास का वापस आए, ताकि आगे जब हम स्पिरिट देखने जाएं संदीप वांगा की जो नेक्स्ट मूवी आएगी प्रभास के साथ, तो मज़ा आए। कुछ ऐसा ना जाए स्टैंप लेके कि भाई प्रभास की तो कोई पिक्चर चलती नहीं, तो वो फिर मज़ा नहीं आता ना। फिर कोई फेल पिक्चर, फेल आर्टिस्ट के पिक्चर देखने क्यों जाएगा कोई। या फिर हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि भाई डंकी नहीं चली क्योंकि 2 तो चल गई क्योंकि उसमें एक्शन था, अब ये वाली नहीं चली कंटेंट ड्रिवन, तो फिर एक और लेबल लग जाएगा कि आजकल जो मूवीज़ चल रही हैं वो सिर्फ एक्शन वाली चल रही हैं, ये वाली नहीं चल रही हैं, तो अब सिर्फ एक्शन ही बनाओ, तो फिर वैरायटी नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों चलें और दुलार मिले इसको पब्लिक से। बाय बाय।